मेरे प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल चाल है। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब खैर खैरियत से हैं और अल्लाह पाक से दुआ है कि मेरे तमाम देखने वाले बहन भाई जहाँ भी रहें खुश रहें, हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें, आमीन सुम्मा आमीन। तो चलिए जी, आज का व्लॉग करते हैं स्टार्ट और आज हम देखते हैं कि आज हम क्या करने वाले हैं। और आज का मेरा जो व्लॉग है, मेरी एक प्यारी सिस्टर है कराची में, हिना, और उनके लिए ये मैंने स्पेशली बनाया है। उन्होंने मुझे मैसेज किया था कि कमेंट किया था कि आप हमें बताएं कि हम अपने घर में कौन कौन सी चीज़ें जो है ना लगा सकते हैं, जैसे कौन से पौधे हम अपने गमले में लगा सकते हैं, क्योंकि उनके पास कच्ची ज़मीन नहीं है। तो इसलिए जो है ना ये मैं वीडियो उनके लिए स्पेशली बना रही हूँ। तो ये मेरी प्यारी सिस्टर हिना के लिए वीडियो है। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। ये देखें जी, ये हमारे पास बेल है। और ये देखें ये बेल, ये देखें ये बेल को बेल तोरियां लगी हुई हैं। जैसा कि आपको पता है अभी ये मौसम नहीं है इनका, लेकिन फिर भी इसको लगी है। जैसे ही ये सर्दी ख़त्म होगी तो ये बेल भी ज़्यादा बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी और इसको बहुत ज़्यादा तोरियां लगना शुरू हो जाएंगी। जी ये लहसन है। ये प्यारी सिस्टर आप इस तरह, जैसे ये कोई भी घर में, ये देखें ये मेरे पास आटे के रखने वाला ये डिब्बा था, तो ये टूट गया। तो इसमें मैंने क्या किया, इसमें मैंने रेत भर ली है, मिट्टी भर ली, रेत भर ली, और इसमें मैंने ना ये देखें ये मैंने इसमें लगा दिया लहसन। और ये माशाल्लाह से लहसन जो हमारा है ये चटनी बनाने के लिए काम आता है। यहाँ से ये ऊपर से इसके हरे हरे पत्ते तोड़ के चटनी में डालते हैं, ताज़ा फ्रेश ये हमारे पास लहसन होता है, बहुत मज़े की चटनी बनती है। ठीक है, यहाँ पे ये देखें ये मैंने धनिया लगाया। अब क्या मसला हो रहा है, हमारे पास पानी का मसला हो रहा है। अभी पानी जो है ना बंदी होने वाली है ना, तो पानी बहुत कम आता है, तो इसलिए जो है ना मेरे पौधों को पानी नहीं मिल पा रहा, तो इसलिए जो है ना ये बड़े भी नहीं हो रहे जल्दी से। ठीक है, इसमें मैंने धनिया लगाया है। और धनिया भी ये देखें, ये इस तरह का कोई भी आपके पास टोकरी हो या डिब्बा हो या कोई भी चीज़ हो, लेकिन एक चीज़ याद रखना कि उसके नीचे ना 2-3 आपने सुराख कर लेने हैं। ठीक है, ताकि इसमें जो पानी डालें वो इसके अंदर खड़ा ना हो। ठीक, तो ये देखें ये हमारे पास उगा हुआ है धनिया। ठीक, और इसमें भी मैंने धनिया लगाया हुआ था, पानी ना मिलने की वजह से ये सारा धनिया, ये देखें ये सारा धनिया है ये सूख गया है। ठीक है, पानी आ नहीं रहा था, तो क्या किया रुमैसा ने, कड़वा पानी इसको डाल दिया। तो कड़वा पानी जो है ना वो चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं उससे। हम अपने घर में पुदीना भी लगा सकते हैं। ये आम का दरख्त है। ठीक है, अभी तो ये पौधा है, इंशाल्लाह ये दरख्त भी बनेगा। और ये जो है ना ये वाला, ये गुलाब का फूल है, और ये भी गमले में इजीली लगता है। आप मार्केट से लाकर लगा दें तो ये भी गमले में माशाल्लाह से बड़ा हो जाता है, फूल लगते हैं इसको। ठीक हो गया। और क्या क्या मैंने लगाया हुआ है वो भी आपको दिखाती हूँ। ठीक है, ये अनार का दरख्त है। अनार का दरख्त है, ये ज़मीन में लगता है, ये गमले में नहीं उगेगा। जो दरख्त बड़े होते हैं वो गमले में नहीं उगते, लेकिन जो छोटे होते हैं जैसे पौधे हो गए, गुलाब के फूल हो गए, इस तरह के जो है ना वो उग जाते हैं। ये इलायची मैंने पहले भी आपको बताया, ये गमले में उग जाएगी। ये इजीली जो है ना ये गमले में हम लगाएं तो इसमें गमले में भी इसी तरह बड़ी हो जाएगी। ठीक है, जैसे यहाँ पे बड़ी हुई है, क्योंकि मेरी एक दोस्त है उसने भी ली थी और उसने अपने गमले में लगाई। मैंने, मेरे पास कच्ची ज़मीन है तो मैंने इधर अपनी ज़मीन कच्ची में लगा दी। ठीक है, थोड़ा सा ये फ़र्क है कि ये ज़रा ज़्यादा बड़ी है तो वो थोड़ी सी छोटी है। ठीक हो गया। ये मेरे अंगूर हैं और अंगूर के फूल माशाल्लाह से खिलना स्टार्ट हो चुके हैं। इंशाल्लाह जी इंशाल्लाह ये अंगूर मेरे बड़े ज़रूर होंगे। और ये जो है ना ये मेरी प्यारी सिस्टर, ये देखें ये अदरक का मैंने लगाया। ये मैंने फ़र्स्ट टाइम इस पे तजर्बा किया है। इसका मुझे अदरक लगाने का कोई तजर्बा नहीं था, कोई एक्सपीरियंस नहीं था, इसलिए मैंने इसको फ़र्स्ट टाइम लगाया। इसमें ज़रा सा मेरे से लेट हो गई, क्योंकि इसको मैंने लगाना था 9वें या 10वें महीने में, 9वें महीने के एंड में और 10वें के स्टार्टिंग में, और मैंने इसको लगाया है 11वें महीने। तो ये देखें जी इसको ज़रा सर्दी की वजह से ये जो है ना ये ज़रा सा डिम हो गया। यहाँ से स्टार्ट हो रहे थे, लेकिन क्या है कि अभी मैं इसके ऊपर ये कपड़ा डाल देती हूँ, इसीलिए ताकि इसको थोड़ी सी जो रात को शबनम पड़ती है वो इनके ऊपर ना पड़े। ठीक है, कुछ पौधे होते हैं जो शबनम की वजह से ख़राब हो जाते हैं, तो उनको हमने ढांपना होता है ऊपर से। ठीक है, तो इसलिए जो है ना ये मैं इस तरह ढांप देती हूँ और दिन के टाइम इसको मैं हटा देती हूँ और इसको देती हूँ पानी। ठीक है, ये देखें ये सर्दी की वजह से ना ये जो है ना ये देखें
ये उग कर ये सूख गया है सर्दी की वजह से, ज़्यादा इसको सर्दी लग गई। ठीक है, तो अभी जब मैंने ये देखा तो मैंने इसको ढांपना स्टार्ट कर दिया। मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया है, इसको लगा के कि देखूँ यहाँ उगता है या नहीं। ये देखें, ये मेरे बेटा लेकर आया, ये कह रहा था कि ये आपने लगाने हैं, तो चलिए जी इसको लगाएंगे आज। ठीक है, तो वो मैं आपसे ज़रूर शेयर करती हूँ कि कैसे इनको लगाना है मैंने। ठीक है, और जी ये जो है ना, ये वाला ये टमाटर है, ये देखें। ये भी मेरे पास पानी की बोतल थी, वो ख़राब हो गई, तो उसके अंदर मैंने ये बीज डाल दिए। मैंने आपको बताया ना कि जब भी मैं सब्ज़ी सालन बनाती हूँ तो वो जो बीज निकलते हैं वो बीज भी मुझे रिमूव करने होते हैं, उसका छिलका भी। तो वो मैं निकाल के क्या करती हूँ कि इस तरह बोतलों डब्बों में पानी भर के, रेत भर के, उनमें पानी डाल के, तो उनके अंदर ये बीज डाल देती हूँ, तो ये उगना स्टार्ट हो जाते हैं। ये देखिए, ये मेरी कल बेटी ने पानी डाला तो इसकी जड़ें जो है ना सामने नज़र आ रही हैं। तो इसके ऊपर हम क्या करेंगे कि मिट्टी और डाल देंगे। देखें, ये इस तरह हम इसके ऊपर ना और जो है ना मिट्टी डाल देंगे, ताकि इसकी जो जड़ें हैं ना, ये जो नज़र आ रही हैं ये नहीं आए। ठीक है, इनको जब ये बड़े होना स्टार्ट हो गए तो मैंने डब्बे को नीचे से काट के, तो इसको मैंने ज़मीन के अंदर इतना इतना ज़मीन के अंदर ये देखें लगाया हुआ है, ताकि इसकी जो जड़ें हैं ये ज़मीन में चली जाएँ। वैसे ये गमले में भी हो जाता है और इसको टमाटर भी लगते हैं। मैंने एक दफ़ा ये खाली बोतलें होती हैं ना, इनके अंदर मैंने बोतल को उल्टा करके इसके अंदर मैंने लगाए थे, तो माशाल्लाह से, और बोतल को मैंने ऐसे किसी भी तार के साथ या किसी भी जगह पे आप बोतल को टांग दें। ठीक है, तो ये जो है ना इसमें भी हो जाते हैं, और माशाल्लाह से बहुत सारे टमाटर हुए थे। और ये भी टमाटर है मेरा। ये जो है ना, ये वाला, ये आपको नज़र आ रही है, ये है मेथी। ठीक है, ये मेथी है, और ये मेथी मैंने ऐसे, ये भी गमले में उग जाती है इजीली, ये गमले में उग जाती है। और ये जो है ना, ये वाले जो आपको पौधे नज़र आ रहे हैं, ये थोड़े बड़े हो रहे हैं, थोड़े से आपको नज़र आ रहे हैं ना, ये जो है ना, ये सारे मोंगरे हैं। ठीक है, मूलियाँ नहीं हैं, ये मोंगरे हैं, ना ही ये शलजम है। मैंने ये मोंगरे लगाए हैं, पिछले साल मैंने लगाए हुए थे, काफ़ी बड़े हो गए थे, तो 2-3 दफ़ा मैंने घर में भी बनाए, मेरे पड़ोसी लेके जाते थे। तो वो बीज मैंने रखा हुआ था मोंगरे का और मेथी का। ठीक है, तो इसमें पालक भी मैंने फेंकी हुई है, वो भी हो रही है, वो भी आपको दिखाती हूँ। सही है, ये भी देखें, ये भी मेथी है, और ये देखें, ये पालक है। ठीक है, और ये भी पालक है, ये आपको नज़र आ रही है, ये भी पालक और मेथी है, ये भी पालक है। ठीक है, तो ये अगर आपके पास बड़े बड़े डिब्बे हैं तो ये पालक इजीली आप अपने घर में उसमें डिब्बों में भी लगा सकते हैं, गमलों में लगा सकते हैं। ठीक है ना, ये उसमें भी हो जाती है, क्योंकि इनकी जड़ें ज़्यादा बड़ी नहीं होती, छोटी छोटी होती हैं, तो ये उसमें भी उग जाती हैं। ठीक है ना, तो ये मोंगरे हैं, ये भी उसमें उग जाएंगे आपके गमले में, और मूली भी अगर आप लगाना चाहें तो वो भी उग जाएगी। ठीक है, ये जो छोटे छोटे पौधे हैं, सिर्फ जो दरख्त होता है ना वो गमले में नहीं होता, बाकी सारे पौधे जो हैं वो गमले में हो जाते हैं। किसी की जड़ें बड़ी होती हैं, किसी की छोटी होती हैं।
अच्छा जी, ये देखें, ये मेरे पास गन्ना है और गन्ने की ये देखें आँख बनी हुई है ना, ये वाली आँख बनी हुई है। तो ये वाली हमने ये देखें इस तरह हमने इसको काट लिया है। तो ये इस तरह हम लगाएंगे ज़मीन में। ये पहले मैंने इसी तरह लगाया है। ये गन्ना जो है ना, ये भी आप गमले में लगा सकती हैं, ठीक है ना, सिर्फ बच्चों के खाने के लिए। ये देखिए इस तरह हमने इसको, ये देखिए इस तरह, ये पहले भी मैंने इसी तरह लगाया ये वाला। ये देखिए कितना बड़ा हो गया माशाल्लाह से, ठीक है। तो ये जो है ना, ये अली का शौक़ है कि आप गन्ना लगाओ, ठीक है। तो मैंने कहा चलो जी ठीक है, आज वो लेके आया है तो मैंने कहा चलो जी लगा देते हैं और अपने बहन भाइयों से शेयर भी कर लेते हैं कि हमने गन्ने किस तरह लगाए, ठीक है ना। पीछे हटो। अच्छा ये देखें जी, ये मैंने इसको, इसकी जो आँख है ना, ये बाहर रखी है ताकि ये उगना स्टार्ट हो जाए यहाँ से, ठीक है। इसी तरह ये मैंने लगाई है। थोड़ा दूर दूर फासले पे लगाएंगे। ये वैसे ही हम लगा रहे हैं, इसकी हमने खेती बाड़ी नहीं करनी। पीछे हटो, चलो। ये जो है ना, ये मेरे पास है बेल तोरी। और ये बेल तोरी आप जो है ना, ये बेल तोरी आप इसको बड़े गमले में लगा सकती हैं। इसकी जड़ जो है ना, ये देखिए यहाँ से लेकर इतनी बड़ी होती है, ठीक है। जैसे किसी नादी में लगा लें तो फिर ये जो है ना, जैसे नादी होती है टूट जाती है, तो नादी में लगा लें, या थोड़ा सा गमला बड़ा हो तो उसमें ये लगा लें।
ये उसमें भी उग जाएगी। और जो करेले होते हैं वो भी, जैसे कूलर अगर ख़राब हो जाए, कूलर टूटा फूटा अक्सर होता है ना, कूलर ख़राब हो जाता है तो कूलर लोग फेंक देते हैं, तो आप कूलर में भी, टूटे हुए कूलर में मिट्टी रेत भर के उसमें भी ये लगा सकते हैं। लेकिन इसका लगाने का मौसम जो है ना, जैसे ही मार्च स्टार्ट होगा तो आप ये लगा दें, ठीक है। तो फरवरी के बीच में या मार्च के स्टार्ट में आप ये लगा दें। ये जो मेरे पास लगी हुई है ये बेमौसमी लगी हुई है, ठीक है। इसका अभी ये मौसम नहीं है, ठीक, लेकिन ये अभी हो गई है, अल्लाह करे ये रहे, ठीक है। वैसे इसका मौसम जो है ना, ये फरवरी के एंड में और मार्च के स्टार्ट में ये लगती है, तो ये गर्मियों में होती है, सही है। तो ये अब आपको समझ आ गई होगी कि कौन कौन से पौधे जो है ना वो गमले में हम लगा सकते हैं। ये देखें माशाल्लाह से, ये जो टमाटर है मेरा, ये देखें, ये एक टमाटर नहीं है, ये माशाल्लाह से 3-4 टमाटर है ये, ठीक है। ये मैंने इसकी बोतल में, इस तरह की बोतल में, ये देखें, ये इसको फूल भी लगे हुए हैं, टमाटर भी लगना स्टार्ट हो चुके हैं। लेकिन ज़्यादा इसको टमाटर लगेंगे जब ये गर्मी की तरफ आएगा मौसम, तो इसको फिर ज़्यादा टमाटर लगना स्टार्ट हो जाएंगे। ये देखें, ये भी जो है ना, ये भी टमाटर का पौधा है, ये भी टमाटर का पौधा है, ये भी टमाटर। और टमाटर आप इजीली लगा सकते हैं, इसके लिए आपको कहीं भी जाना नहीं पड़ेगा। आप टमाटर ख़रीदते हैं ना, तो उसका अंदर का जो बीज होता है वो वैसे भी डॉक्टर मना करते हैं कि वो नहीं खाएं, तो वो आप ऐसा करें, छन्नी की मदद से उसको छान लें, तो वो अपने गमले में डाल दें और गमले में लगा दें, तो माशाल्लाह से ये टमाटर खुद ही स्टार्ट हो जाएंगे। और इनके जो बीज है, ये पंसारी की दुकान पे जाएंगी आप, तो वहाँ से आपको मिल जाएगी। ये इसके तोरी के बीज, बेल तोरी के बीज, इसके ये जो है मोंगरे के, मूली के, शलजम के, पालक के, ये सारे बीज आपको वहाँ से आसानी से मिल जाएंगे। और ये जो चीज़ें हैं ये गमले में लग जाती हैं, ठीक है। तो आप बेशक अपने गमले में लगाएं, तो ये उग जाएंगी, ठीक है। अगर ये मोंगरे हैं, इसका अगर 2 पौधे हों तो ढेर सारे इसको मोंगरे लगते हैं। पास बोतल थी 6 लीटर की, तो इसको मैंने काट के नीचे इसके किए सुराख। सुराख करने के बाद ये देखें, इसमें मैंने भरी है रेत और मिट्टी। तो इसके अंदर ये देखें, ये जो पुदीना आता है ना, तो पुदीने के हम पत्ते उतार लेते हैं, तो वो पुदीना इसके अंदर मैंने लगा दिया। तो ये देखें, ये पुदीना जो है ये गमले में भी उग जाता है, ठीक है। आप अगर आपके पास गमला नहीं है तो आप इस तरह की बोतलों में भी लगा सकते हैं। अगर आपके पास ये भी नहीं है तो अक्सर आपको पता है प्लास्टिक के बर्तन टूट जाते हैं, तो वो टूटे हुए बर्तनों में भी ये इस तरह के आप लगा सकती हैं। ये देखें, ये गमले में मैंने टमाटर लगाया हुआ है, ठीक है ना। यहाँ पे मैं बर्तन धोती हूँ, ठीक है, जो टमाटर के बीज होते हैं यहाँ पे गमले रखती हूँ, तो उनमें फेंक देती हूँ, तो ये उगना स्टार्ट हो। और ये जो है ना, ये आपको नज़र आ रहा है, ये मेरे पास, ये मैंने लगाई नहीं है, ये खुद ही उगी है। ये है कणक, जिसको गंदम बोलते हैं, ठीक है। ये मैंने इस चारपाई पे धो के रखी थी ना, तो उधर से ये गंदम नीचे कोई गिरी, तो ये खुद ही उगना स्टार्ट हो गई, ठीक है। ये देख लें, ठीक है। तो ये आज की जो मेरी वीडियो है, ये मेरी प्यारी सिस्टर हिना के लिए है। तो ये देखें जी, हिना जी, आपको अब समझ आ गई होगी हमने कौन कौन से पौधे हम अपने गमलों में लगा सकते हैं, ठीक है जी। तो मेरा आज का व्लॉग हुआ मुकम्मल। इंशाल्लाह कल एक नए व्लॉग के साथ आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे दे इजाज़त। ओके जी, दुआ में याद रखना, ढेर सारी दुआओं के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।